बलदेवपुर गांव के अंदर सभी लोग रोज की तरह अपने अपने काम में व्यस्त थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके गांव के अंदर एक अजीब सी महामारी ने दस्तक दे दी है। एक दिन अचानक एक आदमी चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उस गांव में एक वैद्य था जिसका नाम लखन था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अचानक से गांव के लोगों को क्या हो गया है। ये कहीं भी जमीन पे गिर जाते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, मैंने भी इस बीमारी के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। इतना समय हो गया मुझे लोगों को दवाइयाँ देते हुए, पर मैंने इस तरह के लक्षण किसी में नहीं देखे। लोगों को समझ में ही नहीं आ पाता कि उन्हें हुआ क्या। तब तक तो उनकी मौत हो जाती है। क्या कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिनसे इन्हें ठीक किया जा सके? एक आप ही इस गांव के वैद्य हैं। आप अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो दूसरे लोग तो डर कर ये गांव छोड़कर ही चले जाएंगे। मैं खुद परेशान हूँ। मैंने इस तरह से लक्षण पहले किसी मरीज में नहीं देखे। हमारे गांव में लोग आने से अब डरने लगे हैं। कोई भी व्यापारी इस तरफ नहीं आना चाहता। अगले दिन गांव का मुखिया एक पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहा था कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो हम लोग बीमारी से बाद में और भूखमरी से पहले मर जाएंगे। कोई भी व्यापारी अब इस गांव में नहीं आना चाहता। हम लोगों के पास अब रोजगार का कोई भी साधन नहीं बचा। अगर हम इस गांव से बाहर नहीं रह पाएंगे तो अपने लिए खाना क्या कमाएंगे? मुखिया जी, मैं भी कई दिनों से काम पर नहीं गया हूँ। बाहर कहीं काम पर जाता हूँ तो उन्हें पता लग जाता है कि मैं बलदेवपुर से हूँ और वो लोग मुझे काम से भगा देते हैं। उनका कहना है इस गांव में अभिशाप है। पता नहीं ये बीमारी कब तक चलने वाली है। गांव का मुखिया होने के नाते लोग मुझसे उम्मीद लगाते हैं कि मैं इस सब को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद मुखिया को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद मुखिया के इलाज के लिए लखन को बुलाया जाता है। लखन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी जब इस गांव के मुखिया थे तब उन्होंने मुझे बताया था कि इस गांव के बाहर जो जंगल है उसमें एक जादुई पेड़ है जिसके पत्तों का रस मुझे ठीक कर सकता है। लखन बिना देरी किए उस जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वो अकेले ही उस जंगल की तरफ चल देता है। लखन एक वैद्य था, इसलिए उसे अच्छी खासी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी थी। काफ़ी देर जंगल तक में घूमता रहता है। जंगल में काफ़ी अंदर जाने के बाद वो थक जाता है और वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। मुखिया जी ने कहा था कि वो दवाई एक पेड़ है। वो पेड़ होगा तो मुझे तो दूर से दिख जाना चाहिए। अभी तक मैं उस पेड़ के पास पहुंच क्यों नहीं पाया? पूरा जंगल ढूंढ लिया लेकिन वो पेड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज बहुत दिनों के बाद कोई मेरे लिए ढूंढता हुआ यहाँ आया है। ये कौन हो सकता है? अरे भाई, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अरे ये पेड़ तो बोल सकता है। लगता है ये वही जादुई पेड़ है। अब यही पेड़ मेरे गांव वालों को बचा सकता है। गांव वालों को? तुम्हारे गांव वालों को क्या हो गया है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अगर उन्हें किसी प्रकार की बीमारी है तो मेरे पत्तों का रस उन्हें ठीक कर देगा। लखन बिना कुछ देरी किए उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ लेता है और वो अपने गांव की तरफ वापस चल देता है। लखन को जंगल जाने के बाद काफ़ी समय बीत गया था। वापस आते समय उसे रात हो गई थी, लेकिन वो बहुत तेज़ी से गांव में वापस आ जाता है और मुखिया के मुंह में कुछ पत्तों का रस तोड़कर डाल देता है, जिससे कि वो मुखिया ठीक हो जाता है। लखन, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने उस घने जंगल के बीच जाकर आखिर उस जादुई पेड़ को ढूंढ निकाला और तुमने मेरी जान बचाई। अब इस जंगल के पेड़ के पत्ते के थोड़े थोड़े पत्ते हर घर में बांट दो। मुखिया जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने थोड़े थोड़े पत्ते हर घर में बांट दिए हैं। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की बीमारी के लक्षण हुए तो वो उन पत्तों का रस बनाकर पी लेगा और वो ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने इतने घने जंगल के अंदर जाकर उस पेड़ के पत्ते लेकर आए। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। मुखिया लखन को उपहार के बदले में एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाकर गांव में देता है। लखन वहां लोगों की फ्री में सेवा करता था। वो किसी से 1 रुपये भी नहीं लेता और उन्हें दवाइयाँ देता। बदले में मुखिया उनका सहयोग करता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताकर जाएं।